अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर अफजीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि मैच जारी है न्यूजीलैंड और पीएनजी के दरमियान, तो उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, हमारी पाकिस्तानी टीम ने जो वापस आना है इस पर भी बात करेंगे। गैरी क्रिस्टन के बयान पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं उमर साहिब, अली हसन। हम तीनों आज आपके साथ एक वादा करने जा रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान टीम के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपका दिल बुरा हो, क्योंकि भाई टीम ने अपना पूरा टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है और अब टीम जो है वो वापस आ रही है। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं ऐसा वादा कर सकती, लेकिन मैं मजाक करी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तनकीद का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हमारी टीम में इस्लाह नहीं होती है। हम हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। अच्छा जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, बारी बारी करके मुझे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले उमर आप, उसके बाद अली जी आप। उमर, ये बताएं मुझे कि टीम टोलियों में वापस क्यों आ रही है? जी पहले तो अपनी ऑडियंस को एक बार फिर ईद मुबारक, और होप करता हूँ कि यार, आप ईद मुबारक भी सबको सेलिब्रेट करोगे और अपनों में जो है आप जश्न मना रहे होगे ईद का। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेटिंग जो भी डिबैकल हुआ है, ईद का एक मौका है जो खुशियाँ लेके आता है और सारे जो चेहरे हैं वो खिल उठते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सेलिब्रेट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कि पाकिस्तान की टीम का क्रिकेट में डिबैकल क्या हो हुआ, रहा है एग्जैक्टली अफसोसनाक बात है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई थी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हाइप क्रिएट की हुई थी कि यार पाकिस्तान वो करेगा वो करेगा वो करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने किया तो बहुत कुछ, लेकिन डाउनवर्ड जो है पाकिस्तान का जो है वो ग्राफ गया, विच इज़ क्वाइट एम्बेरसिंग, क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। और आप ये देखो जिस तरह आयरलैंड से जीते हैं, सिस्का लेते हुए अली भाई जीते हैं। हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन के 106 का टारगेट किया है कि गेटेबल होगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन नहीं जी। वो फिर हलक में जब तक जान नहीं आती तब तक आपने जो है ना मैच नहीं जीतना। वो तो शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 2 छक्के मार दिए और उन्होंने बाबर का साथ दिया और लेवल को बढ़ाया, नहीं तो लेवल नीचे जा रहा था। और दूसरी बात ये है कि अब ये तो पहले काफ़ी ऐसे से चीज़ें चलती आ रही है कि किसी ने उस शहर पे जाना है, उस शहर पे जाना है। इस पे अब क्या बात करें, एक यूनिटी की जो एक कमी है वो नजर आई है, जो सीधी बात है। और आप देखें कि 22 तक कुछ लोग जो है रहना चाह रहे हैं, जिसमें से हमारे कैप्टन बाबर आजम साहब, मोहम्मद आमिर, आजम खान। लेकिन यार जो भी है, इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कैंपेन। इतनी बुरी कैंपेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं आगे पहुंचेगा, लेकिन यार फॉर हेवन से आप पहले ग्रुप में किस तरह से आपका एग्जिट हुआ है। बांग्लादेश को देखो किस तरह से कमबैक किया है। हम कह रहे थे बांग्लादेश नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने हम सबको गलत साबित किया है। के अंदर वो आ चुके हैं और आप देखें कि उन्होंने एक चेंज बताया है कि किस तरह से यूएसए ने उनको 2-1 से जिस तरह धमाका खेज तरीके से हराया है, वाज एक्सेप्शनल थिंग। और उसके बाद कम बैक करना वाज क्वाइट अमेजिंग अली भाई। एग्जैक्टली। अच्छा उमर, और मैं तो सुबह से आपके साथ मौजूद हैं। हमने इससे पहले भी प्रोग्राम किया और हमने ईद का तस्करा किया। ईद का दिन है आज, बहुत खूबसूरत दिन है, लेकिन माजरत के साथ अली आपके साथ हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। अली ने हमें अभी ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। सो ईद का समा कैसा होता है, ईद कैसी गुजरती है? ईद पर ये खास तौर पर जो बड़ी ईद होती है, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि होती लड़कों की ईद, क्योंकि इसमें मतलब आप मवेशियों के साथ आना जाना और उनके साथ उनको लेकर जाना, और फिर उसके बाद कुर्बानी का सारा लम्हा, और फिर तकसीम करना गोश्त की, जो कि हमारा जो भी एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है। सो ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बच्चों की होती है। अरे ये बात भी सही, जो असल बात है, या लेडीज मतलब खवातीन, लेकिन वो छोटी ईद खवातीन नहीं, बड़ी ईद पे भी होता है। मैं रात देख रहा था, काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स पे रश था। और अच्छा, और सेकंड मेरी ईद का जहाँ तक तल्लक है, तो मेरे ख्याल में मैं 3 बजे सोया उठा हूँ और उसके बाद फिर बस यही ईद है। मतलब ईद का दिन आप समझे कि बस जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए। गर्मी भी बहुत थी ना, मतलब वेदर आप देखें तो कितना, गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, माइट भी रात को या अगले दिन कुछ फील करें ईद को। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है खैर। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें हमारी टीम की, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में वापस आ रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये एक बैकग्राउंड रहा है कि हमेशा से जब भी टीम हारती है तो वो इकट्ठे वापस नहीं आते हैं। अगर अकेले भी आएंगे तो जहाँ पर आएंगे, जो जिनको उनसे मसाइल होंगे, वो तो वहाँ पर लोग उनको फेस करेंगे। तो इकट्ठे ज़रूरी नहीं है कि इत्तेहाद के साथ आएँ। चलें, अगर अभी टीम के अंदर हमें खेलने में इत्तेहाद नज़र नहीं आया तो कम से कम वापसी में हमें यूनिटी नज़र आ जाती है। ये ना शुरू से, ये आज से नहीं है, ये इसकी मतलब आप 90s में भी अगर देखेंगे ना, तब भी ऐसे ही होता था कि जब टीम जीतती थी तो वो इकट्ठे प्लेयर्स आते थे किसी एक एयरपोर्ट पे, और जो लोग होते थे वो जाते थे, उनको वेलकम करते थे। लेकिन जब ये हारते हैं
स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट अगर हार जाएं आप किसी थर्ड वेन्यू पे या वहाँ, तो फिर ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, कोई लाहौर आ जाएंगे, कोई किसी और सिटी की कोई और सिटी। तो इस बार कल हम यही बात कर रहे थे कि ये टोलियों की शक्ल में आएंगे, तो वही बात है। अभी बाबर्स में 6 प्लेयर्स हैं जो आई थिंक 22 को आएंगे, बाबर तो 22 को आएंगे, बाकी जो है उनकी आज से शुरू और वो मतलब यूएसए में अपने हॉलीडेज मना रहे बाबर की याद आ रही है अली भाई? बाबर की याद जी, मेरा कजन था एक, उसकी मुझे काफी याद आई ईद के मौका पे। और दूसरा ये और अली भाई को बताओ रिकॉर्ड जो बाबर ने बनाया नया, अली भाई इस पे जरा महेंद्र चार सिंह चांद धोनी जो है का लगाए। एज अ कैप्टन टी20 में उनके 500 से ज्यादा रन थे, उनका रैकेट बाबर आजम ने। और ये जो रैकेट बाबर ने तोड़ा, इस पे 3rd नंबर पे आई थिंक केन विलियमसन है। केन विलियमसन अभी आई थिंक 2 रन्स पीछे हैं, और जी उसके वो बाद 3रे उनका नंबर पर मुकाबला चले गए हैं। वो मुझे पता है, पर रिकॉर्ड ही बन सकते हैं ना, और क्या बन सकता है, आप और कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, विनिंग रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे कोई ना, कि हमने बाबर द कैप्टन हु गॉट मोस्ट मैचेस विन, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। वो बाबर इसमें बाबर की क़यादत में पाकिस्तानी टीम मैच जीती है, ये नहीं कि नहीं जीती। बात करते हैं हम बड़े इवेंट्स की, टूर्नामेंट जीतने की। ट्रॉफी आप कितनी लाए हैं, आपकी कैबिनेट में कितनी ट्रॉफीज बढ़ी हैं, आपकी क़यादत में टीम आपकी कितने बड़े इवेंट जीती है, ये इस पे बात करते हैं। तो मेन इवेंट जो भी हो उसमें हम देखते हैं कि उनकी कप्तानी पे बातें उठना शुरू हो जाती हैं, उनकी कप्तानी कमजोरी नजर आने लग जाती है। देखिए दूसरी बात ये है कि आप तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हो, तो आप जो है कुछ सीखते हो, जो आपकी कमी पेशियां होती है उसे आप सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ते हो, लेकिन आप बदकिस्मती से पीछे जा रहे हो। आप पहले बात कर रहे थे कि आप सेमीफाइनल में गए 21 में, फिर आप 22 में जो है फाइनल में गए हो, तो आज इस बार आप फाइनल जीतना चाहिए था। इस बार सुपर 8 से भी पीछे आ गए हो। मतलब आप पहली दफा जब सेमीफाइनल में गए थे तो आपको देखना चाहिए था हमें कहाँ पर मार पड़ी है, फिर देन जब आपने फाइनल खेला तब आपको देखना, मेरे ख्याल में अब वाकई आपको फाइनल भी जीतना चाहिए था जैसे आपने क्लेम किया था। लेकिन मुश्किल है, और मुझे तो बाबर आजम की छुट्टी दिखाई दे रही है, ये भी खबरें आ रही हैं। लेट्स सी। बिल्कुल, जिस तरह बात हो रही है कि बाबर आजम ने खुद भी कहा कि वापस जाकर पता चलेगा पीसीबी क्या ये मेरा फैसला करता है। असूल सिंपल सा है कि जो बंदा प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा ना, फिर उसको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आज शायद खान अफरीदी साहब भी बात कर रहे थे कि अगर आपको है मतलब कि आपको ये इबाम है, मेरे ख्याल से सवेरा पाशा ने भी एग्जैक्टली ये बात की है, तो आप खुद ही इस्तीफा दे देना इससे पहले कि आपको कोई कहे कि आप इस पे मैं एक चीज ऐड करूंगा। मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनसे ये सवाल हुआ है कि आप रिजाइन करेंगे या बोर्ड आपके बारे में कोई फैसला लेगा, तो जो जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो रिजाइन करेंगे। हाँ, मतलब वो नहीं करना चाहते हैं मुश्किल ना। है मेरा ये भाषा जो एग्जैक्टली इस बारे में बात कर रही थी कि आपको वो अगर कहेंगे कि आप जाएं, तो इससे पहले आप खुद ही इस्तीफा दे दें, आप खुद ही महसूस कर लें कि आप मेरे कहाँ ख्याल पे में गलत अगर रिजाइन करेंगे तो हो सकता है कि बाबर मतलब टीम में इन रहें। अगर बोर्ड इनको रिमूव करेगा तो फिर इनका भी वही उमर अकमल और कामरान अकमल की तरह खत्म हो जाती है जर्नी। जिस तरह मतलब मुझे बड़ा अफसोस होगा कि एक बेहतरीन बैट्समैन, मैं देख रही थी कि लाला जिस तरह बात बैट्समैन तो बेहतरीन है, एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि मैं बार-बार अपनी एग्जांपल्स देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप ये देखें कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी टीम मैच हारी, मैं कैप्टन था, तो मैंने आकर रिजाइन दे दिया कैप्टनसी से। मैंने बोला कि नहीं, आप किसी और को मौका दे दें। तो आप बहुत से बासलाहियत लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और को अलाउ कर दें कि वो आके क़यादत संभाल ले। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और को मौका दे दें। आप क्यों एक इतने हेजुमोन की तरह एक ही आपने रट लगाई है कि आपने बस कप्तान बनना है, आप फेम के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आपको नहीं अंदाजा है कि आपकी फेम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी फतूहात से है। इसको हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आप समझें कि नहीं, आपने अपनी ज़ात के लिए खेल लिया, आपने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने रन्स इतने अचीव कर लिए, या आपने कितना वक्त गुजार लिया, ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सचिन तेंदुलकर को कोई भी इस वजह से नहीं जानता है कि वो क्या, उनके रन्स क्या हैं, क्या है क्या नहीं है, उनका एक अपना फॉर्मेट था। जिस मैच में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी करते थे ना, मोस्टली वो हारते थे, इंडिया हार जाता था। तो बात ये है उस सेंचुरी का फिर क्या फायदा जो कि आपको मैच नहीं जिता रही। बेशक ही इज अ मास्टर ब्लास्टर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये चीजें हैं जो गलत नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की बात की जा रही है, आप ये देखिए कि बाबर की निस्बत अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो उन्होंने इवेंट्स जितवाए हैं, उन्होंने बासलाहियत जो है ना वो रहे हैं कैप्टनसी के मामलात में, टीम बना कर गए हैं, वो पीछे एक पूरी टीम खड़ी है। आज रोहित शर्मा के अगर जाने का वक्त है, हो सकता है कि वो रिटायरमेंट दे दें, तो उसके बाद आप देखें विराट कोहली रिटायरमेंट दे, उन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, उन्होंने फैसले लिए हैं, उन्होंने ऋषभ पंत को ऐड किया, उन्होंने उनको मौका दिया कि वो परफॉर्म करें। अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे
तो क्या इंडिया की टीम में इतना दम है कि वो मैचेस जीत पाएंगे? तो ये कप्तान की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि कप्तान ने अपनी ज़ात के लिए खेलना है, कप्तान ने एक मुल्क की क़यादत करनी होती है और मुल्क की क्रिकेट की हिफाजत भी करनी होती है कि आपने आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी आपने खिलाड़ियों को तैयार करना होता है। तो उसके लिए आपके फैसले अहमियत रखते हैं, मतलब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होने के बाद। कल वैसे मुझे बाबर आजम की जो इनिंग थी वो बड़ी अच्छी लगी है, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, शायद आप लोग मजाक क्या आपको अच्छा लगा कि वो स्टे करते रहे उस वक्त तक? मतलब टिक के खड़े रहे हैं कैंट पे, उन्होंने मैच फिनिश। लेकिन अगर शाहीन ना परफॉर्म करते तो हमें बाबर का वहां पर मौजूद रहना किसी काम ना आता, हमारे हम मैच हार चुके थे। वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये देखा है ना कि शाहीन जिस अंदाज से खेल रहे थे तो मेरे ख्याल में वही उन्हीं को सूट कर रहा था, उन्होंने एक विकेट। शाहीन तो खैर बहुत नीचे आए हैं, अब्बास अफरीदी ने उससे पहले हिट्स खेली हैं, बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं, मतलब नजर आ रहा था उनमें कि वो कर सकते हैं। फिर आपने नसीम शाह को कल ड्रॉप कर दिया। नसीम शाह को कल रेस्ट दिया है इन्होंने, उसकी जगह पे लाए थे ना अब्बास अफरीदी को। हाँ, चलिए रेस्ट कह लें या ड्रॉप कह लें, लेकिन कल बाबर ने एक मैच्योर इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में खेलना चाहिए था और ऐसे ही खेलना चाहिए था। अच्छा, आप इंडिया के खिलाफ की जो बात कर रहे हैं ना, अब ये देखें यार कि ओपनर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं उनकी ओपनिंग के खिलाफ हूँ। आप वन डाउन देखें, आप बाबर की इनिंग्स उठा के देख लें जिनमें उन्होंने वन डाउन खेला, बहुत वाजे फर्क होगा। वो कल भी वन डाउन ही खेले हैं, विकेट गिरती है ठीक है, ये बात समझ लगती है। वो कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि जी 6 ओवर्स में विकेट बचानी है, हमने विकेट बचानी है। मेरा नहीं ख्याल विकेट बचाना जरूरी होना चाहिए। ये T20 गेम है, इसमें आपको अपना 6 ओवर्स में 60-70 अगर आप नहीं करते ना तो मेरे ख्याल आपकी वैसी इनिंग बेकार है। आप 10 विकेटें क्या करेंगे, किधर लेके जानी है आपने? सही बात है। वो मेरे ख्याल में ये वन डाउन खेलें, जो कल जैसे इनका फैसला था बड़ा अच्छा था और उसकी कोई स्पोर्ट नजर भी आती है ना टीम को। देखिए अली भाई, आपने बात की ना T20 क्रिकेट की बात की, आप देखो एग्रेशन का नाम है ये, और आपको ये दिलेर होके खेलना पड़ता है। ये नहीं इस खौफ का नहीं होता कि आपकी विकेट गिरी है ना गिरी, क्योंकि चांस की बात है, लक की बात है, फॉर्चून की बात है, और फॉर्चून तभी मिलता है जब आप दिलेरी दिखाते हो। आई हैव सीन ट्वाइस कह रहा हूँ मैनी टाइम्स कि अफगानिस्तान को ये देखा है कि जिस तरह उन्होंने खेला। आई हैव सीन मोर देन ट्वाइस। या एब्सोल्युटली, जस्ट वो बल हो गया थोड़ा सा। लेकिन ये है कि जिस तरह से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान को बेखौफ होकर छोड़े गए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो कि ऑन द वर्ज ऑफ अल्लाह हाफिज़ मतलब यार एक वर्ल्ड कप में फखर जमान ने एक इनिंग खेली थी बड़ी जबरदस्त। अब मुझे टीम नहीं एग्जैक्टली जो उसकी याद नहीं आ रही, किस टीम के खिलाफ उन्होंने खेला था? न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल में। वर्ल्ड कप 50 ओवर, ये जो प्रीवियस अभी हाँ 50 न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीते थे डीएलएस के थ्रू। अच्छा, अब उस मैच के बाद अगले दिन पीसीबी की पॉडकास्ट में मैंने देखा बाबर आजम और फखर जमान बात कर रहे थे उस मैच में क्या प्लान था, उन्होंने विकेट पे क्या डिसाइड किया, कैसे खेला। तो फखर के ये अल्फाज थे कि मुझे बाबर ने मतलब कैप्टन ने ये कहा कि तुमने हिट नहीं लगानी, उसके बावजूद फखर ने हिट लगाई। वो एक उस नेचुरल गेम है उसकी, वो बेखौफ होकर खेलता है। तो कप्तान कैसे कह सकता है ये बात कि यार हिट नहीं करनी? उसने हिट लगाई, वो कप्तान के फैसले के अगेंस्ट गया और पाकिस्तान ने उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा। देखिए कई दफा तो बाबर को ये खौफ से निकालना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कई दफा आपको एज अ कैप्टन फैसले लेने पड़ते हैं, एज अ प्लेयर फैसले लेने पड़ते हैं। बाजों का जिस तरह बाबर कहते हैं ना, हर बॉल 6 वाली नहीं होती है, तो हर बॉल सिंगल डबल वाली भी नहीं होती है। कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं जिन पर आप आराम से 6 लगा सकते हैं, आप आराम से 4 लगा सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर जुर्रत नहीं करते हैं, आप उसके ऊपर हिम्मत नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आज गैरी क्रिस्टन ने यही बात की है ना, उसने कहा कि यार इनको तो यही नहीं पता कि कौन सी बॉल पे कौन सी शॉट खेलनी है। मतलब देखें ना, आप नहीं है, मतलब आप T20 के नंबर 1, 2, 3 बैटर बने पड़ते हैं और आपको यही नहीं पता। वो टीम को प्लान दे सकते हैं, वो टीम को उंगली पकड़ के दोबारा से चलना तो नहीं सिखा सकते हैं। मसला ये है उसके लिए तो फिर डोमेस्टिक पड़ी है, फिर आप जाएं वहां पे जाके अपनी इनको खिलाएं डोमेस्टिक। रोल नहीं डिफाइंड मेरा भी टीम में रोल डिफाइन होना चाहिए। अगर इन्होंने फखर की बात की जिस तरह, तो वो एग्रेशन के मास्टर है, वो खेलते हैं मतलब अपनी पावर हिटिंग नेचुरल एबिलिटी है उनकी, हिटिंग करना, ठीक है ना, चांसेस लेना, और अगर वो रोक के नहीं खेल सकते। इसी तरह शाहिद खान अफरीदी, आप थ्रू आउट हिज कैरियर आपने देखा कि ही वाज नोन फॉर हिज पावर हिटिंग एबिलिटीज। बुम बुम अफरीदी उनका खिताब था। तो आप देखें ना, बुम का जो एक लकब है वो इसी वजह से उनके साथ वो लाख चाहे कि बॉल को शॉट्स उनकी नजर डिफेंसिव आती हैं। और कल जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने खेला, आई कैन सी द फ्लैशबैक कि हो सकता है कि हमारे पास आने वाले वक्त में जो हमें कमी नजर आती है शाहिद अफरीदी के बाद, कि हमें उस तरह का प्लेयर नहीं मिला, शायद हमें शाहीन शाहीन ने ना एक गोल किया हुआ ये सेट ऑलराउंडर बनने वाला।
हाँ। और वो बैटिंग स्किल्स में उसकी निखार नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इन फ्यूचर वो ऊपर भी खेलेगा डेफिनेटली। उसने कुछ आते हुए 6 नंबर पे तो बैटिंग नहीं करनी। पीएसएल में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो कैप्टन भी है, वो ऊपर आगे भी खेल सकता है। हाँ। उसने प्रूव भी किया है। इवन उसने जब उनकी टीम जो है वो चैंपियन बनी है तो उसी की इनिंग थी ना, वो उसने जितवाया मैच। तो उसकी स्किल नजर आ रहा है, मतलब वो काम कर रहा है। अगर कंपैरिजन करें ना दूसरे हाथ पे या बाबर पे, तो बाबर कैप्टन होने के बावजूद भी ना बाज चीजों पे काबू नहीं, बाज चीजों में निखार नहीं ला सका। बाबर जो को लाना चाहिए था। अब फॉर अ टाइम बिंग अपने आप को डिमोट करे। आप स्काई को भी तो देख रहे हैं नहीं नंबर करेंगे 4 वो, में जब करते हैं और जब किस तक- तरह से खेलते हैं। जब तक तो पीसीबी नहीं कहेगा अपने नहीं ऐसा हो आप को सकता। खुद चैलेंज में डालोगे ना, तो वो आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो खुद आपकी परफॉर्मेंस अच्छा उमर, उठेगी। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रही टीम मेरा हमारी आपसे एक players। सवाल है, जिस तरह आपने अभी इजहार किया कि नंबर या आपको अपना वो डिफाइन होना चाहिए, आपको जी, आपका रोल डिफाइन रोल होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि प्लेयर्स अपनी काबिलियत से अपना रोल खुद डिफाइन करते हैं? देखिए वो तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन मसला ये है ना अब जैसे कि फखर है, उसका जो स्ट्राइक रेट है हाँ। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी कौम, तमाम लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बा रखते हैं, तज्जिया रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान को ओपनिंग करनी चाहिए। तो रोल तो इटसेल्फ आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत ही बता देती है कि आपको कहाँ पर आना चाहिए। सलाहियत उनकी है हिटिंग करने की, जो कि हम ये बात करते हैं। हाँ। अब मसला ये है कि वो सूट करती है उनको एज एन ओपनर, क्योंकि हमने देखा कि ओपनर ही मेक और ब्रेक का रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन टी20 क्रिकेट, किसी भी क्रिकेट में, खास तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे ओपनर्स जो खेलते तो अच्छा है, रेसिस्टेंस भी दिखाई उन्होंने कुछ आसान पिचों में, लेकिन मसला ये है कि टीम का ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो नीचे जा रहा था, ठीक है ना, इन रिसेंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब फखर के पास क्योंकि नेचुरल एबिलिटी आर या पार वाली बात है, क्योंकि हर दिन तो वो चलेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन वो चल गए तो फिर आपकी टीम के पास एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। फिर बाबर का रोल आएगा, फिर रिजवान का रोल आएगा कि वो आगे लेके चले, कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस वोबल कर रही है तो वो उसको दोबारा रीबाउंड करे, एंकर करे दोबारा से ना। अब बाबर रिजवान जैसे जो प्लेयर जो कि सिंगल डबल अच्छी कर लेते हैं, गैप में खेल लेते हैं, वो दोनों इकट्ठे आएंगे और ओपनर आएंगे तो प्रेशर तो नेचुरली आएगा। मसला ये है क्लास क्या करनी है उनकी, यहाँ पे मास्टर क्लास भी हो क्या करनी है। सचिन रमेश तेंदुलकर अगर इस तरह आ जाए, क्रंची ड्राइव्स खेल रहे हैं, लेकिन मसला ये है पावर हिटिंग अगर ना कर सके, वैसे वो करेंगे, वो लहदा क्लास के थे, लेकिन मसला ये है वीरब के प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब फखर के बारे में हर बंदा जानता है कि ऑन हिज डे बहुत ही ब्रूटल होते हैं बॉलर्स के लिए, तो वो उनका स्टाइल है भी खराब किया गया। ये ऑर्डर जो कि अली भाई से बात भी हुई हमारी कि गलत था, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह मैं इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड कर दूं यहाँ पे, इसी तरह उन्होंने जो हारिस है उसको भी वो तबाह करने लगे हैं। हारिस के पास भी एक स्किल है, नो डाउट अबाउट दैट, कि जितनी अपॉर्चुनिटी को चाहे पाकिस्तान टीम में मिली या फिर पेशावर ज़ल्मी से वो खेले हैं तो वो चांस लेते हैं, मतलब विकेट पे डांस करना जानते हैं, स्टेप डाउन करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, जो आज की रिक्वायर्ड क्रिकेट। और हमारे जो करंट प्लेयर्स है, उस्मान खान को देख ले यार, बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह से जो है इनको एक पजीराई मिली पीएसएल के थ्रू, जो भी आप कह लो इसको, या ओवर हाइप्ड कह लो, या व्हाटएवर यू वांट टू से आप कह सकते हो, लेकिन मसला ये है ना मायूस किया है, बिल्कुल फ्रीज होके कोई चांस नहीं लेना यार, क्योंकि आपका रोल एज अ पावर हिटर था यहाँ पे कि आपने मतलब अपने मसल्स को फ्लेक्स करना है, लेकिन आपने जो है नहीं उनसे शॉट खेलने नहीं गई। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो चाहने वाले होते हैं ना, जो आपके परस्तार होते हैं, जिनकी वजह से आप सुपरस्टार बनते हैं, आप सेलिब्रिटी बनते हैं, वो आपको सेलिब्रिटी क्यों समझते हैं? इट्स नॉट बिकॉज कि यू लुक गुड, यू हैव अ फिट बॉडी और यू ड्रेस गुड, इट्स बिकॉज यू प्ले गुड। आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, परफॉर्मेंस बोलती है ना। और देखें कि स्टेडियम में जितने भी लोग आते हैं वो टिकट्स खर्च करके आते हैं, कुछ जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं हमें टिकट्स दे दें, हमने आना है। अगर हम लोग पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ये रिक्वेस्ट पर टिकट मिल जाना, पास मिल जाना, कभी एक कल्चर जो है वो होता है। तो अगर लोग आपको देखने के लिए आते हैं, सफ़र तय करने के बाद, वक्त निकालने के बाद, इतनी मसरूफियत के दौर में से एक स्पेशली टाइम निकाल कर स्टेडियम में बैठकर जो आपको देखने आते हैं ना, वो उन आवाज़ों को सुनना चाहते हैं जो जिन पर छक्के लग रहे होते हैं, जिन पर चौके लग रहे होते हैं, वो यहाँ पर, या विकेट्स निकल रही होती हैं। वो ये देखने नहीं आते हैं कि आप लोग सिर्फ वहाँ पर सिंगल डबल्स ले रहे हैं और आप जो है वो स्कोर बमुश्किल चेस कर रहे हैं, और वहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि बस आपके लिए आ गए हैं और अपना वक्त ज़ाया करके जा रहे हैं। आप अपनी क्रिकेट को इस वजह से ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपने उनको सिंगल्स डबल्स पर ही रखना है
T20 के अंदर भी, तो आई थिंक कि फिर आपकी क्रिकेट का तो अलमिया है कि आप कहाँ पर स्टैंड ये आप कब तक रेड बॉल लेके क्रिकेट नहीं खेले सकते ना, ना, रेड बॉल क्रिकेट खेले। ये लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं चल सकती कि आपने इन दोनों को ही एज अ ओपनर खिलाना और सिंगल डबल पे करना। ये फैसला खुद करते हैं ना, मसला ये फैसला खुद फिर करते हैं। आप ये बात कहोगे कि प्लेयर्स पीछे से नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत है, उनको रिफाइन किस तरह करना है, इंप्रूव किस तरह करना है, उस पर काम करने की जरूरत है। पीछे से वो होता नहीं है। जब ये एक मिनोपली हो जाती है अनफॉर्चुनेटली टीम में, तो फिर इस तरह ही होगा, जो कि रिजल्ट आपके सामने ही है। देखिए उसकी सच को सच कहना चाहिए कि अगर हम लोग कोचिंग की भी बात करें ना, हम इससे पहले भी एक बार बात कर रहे थे, मेरे साथ आमिर नज़ीर साहब मौजूद थे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो कोच है, मेरे ख्याल से कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ थे, वो जाने को तैयार ही नहीं है ग्रास रूट लेवल पर, जहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है और उनको आगे भेजा जाता है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। तो आप जब अपनी इंसल्ट समझते हैं कि आपको कहा जाए कि आप इस लेवल पर कोचिंग करें, और आपको लगता है कि हम यहाँ पर क्यों करें, हमें तो बड़ी टीम के साथ होना है, हमें ए टीम के साथ होना है, तो आप ये समझें फिर कि आप अपनी जो निचली सतह है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें न्यूजीलैंड की, देखिए मैं इस बात पे अभी तक मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि न्यूजीलैंड ने अपनी तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान भेज दी, किस यकीन के साथ के सीरीज़ हैं, और डेफिनेटली उनको अपनी टीम पर यकीन था कि वो जाकर पाकिस्तान को हराना ही है ना, वो जाके हराएंगे। और आपने अपने एक तजर्बाकार बॉलर को उस टीम के खिलाफ खिलाया, आमिर को। जी भाई, मेरे ख्याल में आमिर को ना खिलाते यार, आप वो एक सी डी टाइप जो भी आप कह रहे हैं, तो आप उस जैसे आपकी मेंटालिटी का लेवल ये है कि आप पर इतना खौफ है यार, वो कहते हैं ना बच्चियां दे आगे क्या बड़े बड़े खिलाड़ी। आपको क्या जरूरत है यार, आप फिर उस लेवल पे खेलने जाके आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दें, लेकिन आपने पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो शो की उनके खिलाफ। बाकी देखिए ना, अब एक बच्चा है, अगर फॉर एग्जांपल अब साइम अयूब है, साइम अयूब का अभी कैरियर का आगाज़ है, अब वो हैं, उनके आगे आप एक बड़े प्लेयर को ले आएँ, आप उनके आगे कहें कि जी फलां एक बड़ा नाम, मेरी ज़हन में अभी कोई ख़ास को बड़ा नाम नहीं आ रहा, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप कोई बहुत बड़ा प्लेयर उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, तो आप उस प्लेयर या तो आप उस बच्चे को कुछ नहीं समझ रहे हैं, या आप उस प्लेयर को कुछ नहीं समझ रहे हैं जिनको आप उनके सामने आप ले आए। बिकॉज आप ये देखें कि अगर आप लोग बात करते हैं ना विराट कोहली की, इवन आप अगर बात करें तमाम उन कैप्टन्स की जो कामयाब रहे हैं, वो कभी भी छोटी टीम्स में खुद सामने नहीं आते हैं, वो रेस्ट करते हैं उस दिन। हमने देखा कि जिस तरह जब मैच हुआ, अभी वार्म अप मैच था इंडिया का, तो विराट कोहली ने रेस्ट किया, वो नहीं आए वहाँ पर। उनको लगता था यार ये मैच जो है ये तो हमारे जो अभी यंगस्टर्स हैं वो जीत जाएंगे। बड़े प्लेयर्स बड़े मैचेस में खेलते हुए नजर आते हैं, तो जब बड़े प्लेयर छोटे मैचेस में आकर हार जाते हैं तो वो उससे बड़ा आपके लिए धचका है। मुझे लगता है कि अगर यूएसए का मैच था, उसमें इनको मोहम्मद आमिर को, उसमें बाबर आजम को खुद नहीं जाना चाहिए था। यूएसए के मैच में आप अपनी एक नया एक्सपीरियंस करते और नए बच्चों को भेजते, जो आपके पास इब्रार था, अब्बास अफरीदी था, आप उनको यूटिलाइज करते। आप ओपनिंग के अंदर साइम के साथ आप फखर कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में तो इब्रार बाबर को पसंद नहीं है, पता नहीं यार, बड़े अरसे से टाइम जाया कर रहे हैं उनका ऑनेस्टली, भी रहा है। लेकिन आप ये देखें, कमिंग बैक टू द पॉइंट एग्जैक्टली, कि यूएसए के साथ जब आपका मैच था, अगर आप उसमें खुद ना भी परफॉर्म करते, आप बताते हैं कि आप एक नई टीम तैयार कर चुके हैं, आपके बगैर भी एक्चुअली इतना ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी का एक हमें नज़र आता है एलिमेंट, कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके अलावा कोई जीत खेल जाए। सिर्फ साइम अयूब आपको पसंद है तो आप साइम अयूब के लिए आप नंबर 1 डाउन आए हैं ना, लेकिन आप ये देखें कि उसके अलावा आप किसी को चांस ही नहीं दे रहे। उसको भी 2 मैचेस में खिलाया है ना, मतलब आप ये बताना ही नहीं चाहते हैं, हो चुके हैं जब आप उसको, बिल्कुल सही बात, आप बताना ही नहीं चाहते हैं मुल्क को या टीम को या इदारे को कि आपके अलावा भी टीम चल सकती है। यू वांट टू शो, यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एवरी मैच कि आपके बगैर टीम कुछ नहीं कर सकती है। तो ना हमें नजर आ रहा है, अब लोग अंधे तो नहीं है ना, हर चीज वाज़िया होती है, दिखाई देती है। सो ये बातें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। इसके बाबर आजम को छोटे मैच में आना ही नहीं चाहिए। मैच तो दूर की बात है, वो तो मौलवी को इमामत भी नहीं करवाने देते, इमामत भी खुद करते हैं। हाँ, हर माशाल्लाह से हर चीज में हमारी टीम जो है वो बहुत आगे है, मगर सिवाय क्रिकेट के। देखिए, आपने सीखने की बात की ना, एक प्लेयर चाहे कितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों ना बन जाए, इसी तरह कोई प्रोफेशनल कोई भी काम करे, वो बड़ा अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन जो सीखने का प्रोसेस है वो चलता रहता है। उसकी मिसाल इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर,
ठीक है ना, वो जब भी पाकिस्तान आते थे वो अपने मेंटोर से मिलते थे, जनाब अब्दुल कादिर साहब, और वो सीखते थे। बेशक वो अपना नाम बना रहे थे, उस प्रोसेस में लग गए थे, जहाँ पे वो इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी थी, सीखने की जो एक इंटरेस्ट था, कीननेस थी, वो अभी भी है उनमें माशाल्लाह से, तो वो सीखते थे। तो ये चीज होनी चाहिए। आप अपने आप को ये अकले कुली ना समझ ले कि आप अगर इतनी से आपको हाइट बढ़ी है, भाई मेंटेन रखना है ना उसको वो जो जेमस्टोन है उसे तराशना है, रिफाइन करना है उसको। और किस तरह होगा जब उसमें कंटिन्यूटी का प्रोसेस आएगा, एक आप हम्बल्ड रहोगे, डाउन टू द वायर रहोगे, उसके बाद ही होगा। अगर आप यही है, ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट्स करो, 100 चीजें करो, लेकिन आप मेंटेन करो ना, सारी चीजें बैलेंस करके करो। और अपनी अब डीकॉक के बारे में मैंने सुना, और हाशिम मामला के बारे में अली भाई मैंने सुना कि जो है वो लोहे के बल्ले से प्रैक्टिस करते हैं। पता नहीं इसमें सदाकत है कि नहीं है, लेकिन वो उनका लव फॉर क्रिकेट के अपनी गेम को एनहेंस करने के लिए। यार विराट कोहली ने इरफान को जब खेलना था तो उसके कोच ने उसे टेबल पे करवाया था, एग्जैक्टली। ये देखे ना, ये चीजें होती है स्किल के लिए। वो कितने फॉरेन प्लेयर्स जो है वो हंगर उनका होता है, और हम का स्टैंड कर रहे हैं। उमर अली जी, हम लोग आज यहाँ पर इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हमारे खिलाड़ियों में जो सेल्फिशनेस है, आई शुडंट बी सेइंग दैट, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ कि जो सेल्फिशनेस है वो इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि आपको हर लम्हा अपना आप प्रूव करना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप सीनियर प्लेयर्स हैं, आप सीनियर बनना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर वक्त आप ऑल इन ऑल रहें, जितना आपका लम्हा क्रिकेट का है आप उसमें क्रिकेट खेलते हुए ही नजर आएँ। आप बात करते हैं हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने अच्छी क्रिकेट खेली, पता नहीं कौन सी अच्छी क्रिकेट है जो आपको कोई भी मैच जो है वो आप उसको फतह नहीं कर पाए। अगर आप देखें कि अच्छा चलें पिचेस की बात, जिस तरह बाबर ने की है रिसेंटली कि पिचेस वहाँ पर ख़राब थी, तो क्या पिचेस आपकी आयरलैंड में भी ख़राब थी? आपकी पिचेस आपकी होम ग्राउंड की भी ख़राब थी, इंग्लैंड में भी ख़राब थी, हाँ, मतलब हर जगह पिचेस ख़राब थी। और जिस तरह से मतलब हम देखें कि पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस न्यूयॉर्क में तो नहीं खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना यूएसए वाला मैच भी हारा, पाकिस्तान इंडिया से भी हारा, पाकिस्तान ने कनाडा से बमुश्किल मैच जीता, आयरलैंड से कल का मैच बमुश्किल आपने जीता। तो मतलब आपके लिए प्रॉब्लम आपकी अपनी काबिलियत है जिस पर आपको शक है, आपको यकीन नहीं है। अगर बाबर आजम एज अ सीनियर बैट्समैन, एज अ कैप्टन, अगर वो ये सोचें कि मैं कप्तान हूँ, मैंने अपना आप खेल दिया, मैंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने इतने रन्स बना लिए, 4000 से ऊपर मेरे रन्स हैं, अब मैं मौका दूं दूसरे प्लेयर्स को। यार आप मैच में 100 नंबर ले लो, मैच में 100 नंबर ले लो, इंग्लिश में फेल हो जो क्या फायदा उसका भाई? बात ये आपका रिजल्ट तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। और फिर आप कहते हैं कि टीम मेरी गलती नहीं है, सारी टीम की गलती है। भाई आप लीडर हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक चीज को अगर लीड कर रही हूँ और मैं कहूँ कि मेरी गलती नहीं है एज अ लीडर, ये तो इनकी, तो आप लीडर तो नहीं है ना, फिर आप कैप्टन कैसे कह रहे हैं अपने आप को? इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली बात है। मतलब जिस तरह वो कह रहे थे मैंने जिम्मेदारी कबूल की है जी, बाकी भी करें। भाई क्यों आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको? बात ये है कि आपकी टीम को बाबर 11 कहा जाता है। बिल्कुल, आप जब कैप्टन है तो इसका मतलब आपके पास पावर है। आपको लग रहा है कि ये फलाना नहीं कर रहा तो आप उसको फारिग कर दें। मतलब देखें ना, आपकी क्या पावर होनी चाहिए ना, आप उसे बिठा दें, आप किसी और को मौका दे दें। आप क्यों किसी का जो है वो मौका आप छीन रहे हैं? शामिल किया आपने कमेंट्स में वही चाह रही हूँ कि मैं शामिल करूँ, मगर हमारी अपनी गुफ्तगू जो है वो इतनी तफसील में चली जाती है। और दूसरा ये है कि पीएनजी और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और ग्रुप स्टेज का ये सेकंड लास्ट मैच है। दिलराज सिंह कह रहे हैं बाबर ऑलवेज स्पीक ओनली वन स्टेटमेंट, हम एज अ टीम अच्छा नहीं खेले। और इसमें ये वैसे मल्टीपल टाइम्स हो गया, ये सही कह रहे हैं, ये बहुत बार हो गया। ये रट्टी रटाई एक जुमला है ना, एक रटा। देखिए इससे क्या होगा, आप इससे क्या वो जो जीत को दोबारा आप गेन कर सकेंगे, हार को बदल सकेंगे। रिकॉर्ड तो आपने टर्निश कर दिया, सारा कुछ आपने बेड़ागर कर दिया। आप 6 बार सेमीफाइनल में गए हुए और आज आप किस तरह आप रो रहे हो। देखो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया वर्ल्ड कप का, अभी हालांकि मिडवे फेज में गया है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा ज्यादा होती है क्योंकि वो स्पेयर हेड होता है। अच्छा देखिए, अब दिलराज सिंह का एक और कमेंट है, वो कह रहे हैं कि मीरब मैम, हरभजन सिंह ट्वीट फॉर गैरी क्रिस्टन स्टेटमेंट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन पाकिस्तान एंड कम कोच फॉर इंडियन टीम। इसमें कितनी हकीकत है अली जी? मैंने ये ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हरभजन ऐसी ट्वीट कर सकते हैं यार। मेरा भी नहीं ख्याल है, लेकिन गौतम गंभीर का नाम आ रहा है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। गौतम गंभीर ने ही करनी है, और इंडिया आई डोंट थिंक सो कि वो, मैंने देखा नहीं है, किया भी हो तो इसके बारे में हरभजन ही कह सकते हैं।
नहीं देखिए बात ये है कि गैरी क्रिस्टन अभी पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं और अभी आगाज़ है, और द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि ही इज़ हाईलाइटिंग वो चीज़ें जो हमारे इससे पहले कोई भी कर नहीं पाया। मतलब आप कह लें कि या तो वो लिहाज करते रहे हैं या वो किसी किस्म का उनको फियर था, मतलब वो एग्जैक्टली जो है वो चीज़ें हाईलाइट नहीं कर पाए हैं जो भी गैरी क्रिस्टन ने मतलब एक ही टूर्नामेंट के अंदर अंदर उन्होंने बता दिया। यार गैरी क्रिस्टन कोचिंग 2 करे, हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने सारा एक जो भी मिस्टेक्स हैं जहां जहां हमारे वो लूप होल्स हैं उन्होंने रख के आपके सामने रख दिया। गैरी टीम में क्रिस्टन कोचिंग करे या ना करे टीम की, लेकिन हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि रिचर्ड बैरिंगटन वगैरह और फिर इसके अलावा जो माइकल वैन लीगर, इनसे पावर हिटिंग की कोचिंग ले। ये छोटी टीमों से और किस तरह दिले राना स्टाइल से कहते हैं हम क्यों नहीं खेल सकते। रोना इस बात का आता है बार बार कि रिजवान भाई ने एक छक्का क्यों लगाया कनाडा के खिलाफ, 4 एरन जॉनसन ने लगा दिया हमारे खिलाफ, हमारी मेन बॉलिंग के खिलाफ जो तगड़ी बॉलिंग है। तो ये क्वेश्चंस है, ये जेन्युइन क्वेश्चंस है और ये आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट टाइम पे आपको आगे जो भी सीरीज आएगी और अगले वर्ल्ड कप के लिए आपको ये ना हो कि आप दोबारा जो है बैसाखियों का सहारा लो, अब दूसरी टीमों पर रिलाई करो, अब बारिश पर रिलाई करो। अब आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, आपको पावर हिटर्स निकालने पड़ेंगे, आपको स्पिनर्स निकालने पड़ेंगे, आपको हर वो चीज पे जहाँ पे आपकी वीकनेस है उसके लिए बैकअप तैयार करना पड़ेगा। जैसे इंडिया के पास है, जैसे मेरा बाप बात करते हैं कि देखे अगर इंडिया में शर्मा नहीं खेल रहे अच्छा, कोहली नहीं अच्छा खेल रहे, तो बैकअप पे पंट है। अच्छा, और यादव है। 2 कमेंट्स मैं शामिल करना चाहूंगी। रक्षाहनी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, इनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं तो मेज़बान होते हुए भी पाकिस्तान वहाँ से भी बाहर हो जाएगा। ये बात भी 100% मैं एग्री करती हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जैसी वापस आती है, जो भी आपने टीम के अंदर तब्दीली करनी है, बेहतरी करनी है, जो भी फैसले करने हैं टीम मैनेजमेंट में करने हैं, टीम प्लेइंग 11 में करने हैं, स्क्वाड में करने हैं, जहाँ पर भी करने हैं उनको वक्त पे कर लें, क्योंकि ये ना हो कि बाकी में चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे हाथ से चली जाए, जो कि अभी की सिचुएशन के मुताबिक तो मुश्किल नज़र आ रही है। उसके बाद दूसरा कमेंट है अवकाश सिंह, मैम मैं इंडिया से आपका शो देखता हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्या बाबर आजम को धोनी से नहीं सीखना चाहिए क्या कि जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो क्यों नहीं आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई डिज़ाइन लो? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ना नहीं, आपको उनसे वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है या वो सलाहियात सीखने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू बी अ कैप्टन, अगर आपको कैप्टन ही रहना है तो फिर आप उन कैप्टन से सीखें जिन्होंने अपनी क़यादत में टीमों को ट्रॉफीज़ जितवाई हैं, जिन्होंने फतूहात हासिल की हैं, जिन्होंने अपने जाने के बाद अपने होते हुए एक नई टीम तैयार की। अगर हम इंडिया की बात करें या हम किसी भी दूसरी टीम की बात करें कि वो रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ दे कर गए हैं, तो आपको फिर उनसे सीखने की जरूरत है। व्हाट डू यू से अर्ली अबाउट दिस? बिल्कुल सही बात है। अब मैं तो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ रिकी पॉन्टिंग से। पॉन्टिंग के अगर आप बाद में आने वाले भी देखें कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के आज की डेट तक, तो वो एक पूरी टीम नज़र आती है और सबसे ज़्यादा आई थिंक ट्रॉफियाँ भी उन्हीं के पास है, शायद इसी वजह से। एक तो उनका जो आप जैसे लीग्स वो भी लीग्स खेलते हैं, BBL उनकी अपनी लीग है इवन, लेकिन मकसद यह बात करने का कि वो बनाते हैं एक पूरी टीम, और अगर कोई प्लेयर चला भी जाता है और वो जल्दी भी रिटायर हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब वो मेरा नहीं ख्याल कि 40 की एज में खिलाड़ी की उम्र ही बहुत कम होती है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन हमारे तो अब हम तो पावर हिटर उसको समझ रहे हैं, 39 की एज में बैठा हुआ है और उसको हम कहते हैं ये पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा, आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल मकसद ये बात करने का कि ये बनाते नहीं, एक टीम नहीं बनाते हैं। टीम कैसे बनती है? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पावर हिटर नहीं है, बॉल वेस्टर है। अच्छा, डोमेस्टिक आपकी चल रही है, बात कर रहे हैं वैसे आप डोमेस्टिक से प्लेयर लें, आप उनको एंगेज करें जो आप सीरीज खेल रहे हैं बाकी टीमों के खिलाफ, उनमें आप उनको बेंच पे ना बिठाएं, उनको मौका दें, उनको ट्राई करें, बार बार उनके खिलाफ खिलाएं उन्हें। छोटी टीमों के साथ आपकी सीरीज चलती रहती है, बड़ी के साथ भी अगर हो तो आप खिलाएं, लाजमी खिलाएं। उसके बाद आप जो है ना, जब किसी बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो वो उन प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस बेस पे आप टीम में सेलेक्ट करें और एक प्रॉपर एक स्क्वाड करें। आप फखर पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, देखें फखर आया ही ओपनर था। हाँ। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आप उसको 1 नंबर नीचे ले जाएं या 9 नंबर नीचे ले जाएं। जो भी उसको आप एक प्रॉपर रोल दें, वो रहेगा वहां पर। वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल फिर उसको बेंच पे बिठाना चाहिए। ओपनर आता है उसको ओपनर ही रहने देना उसको ओपनर रहने देना चाहिए। हमारी रवायत रही है कि हमने ओपनर को मिडिल ऑर्डर में किया, गलत हमने नीचे किया, फखर को नीचे किया, बेड़ागर कर लिया। ये बाबर के लिए जो है कुछ लोग पहले भी गुल गाते थे 2018 में जब हफीज ओपनिंग कर रहे थे कि नहीं हफीज को नीचे आना चाहिए, बाबर को ऊपर का। ये
अब एक्सपेरिमेंट आया ये आपके सोशल सामने। मीडिया टीम्स का था ना सारा कमाल। नहीं, अभी कुछ भी। बड़े और लोग भी थे। अब बाबर की पोजीशन तो खैर मुझे चेंज नजर आ रही है। वैसे बाबर को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि मैं किसी भी नंबर पे खेल सकता हूँ। नहीं चले स्टेटमेंट, लेकिन सिर्फ बाबर का मसला नहीं है। अगर आप ओपनिंग पेयर पे बात करेंगे तो सिर्फ बाबर का मसला नहीं है। रिजवान बहुत बड़ी एक जोंक है जो चिमट चुकी है और ये खून चूसी जा रही है। नहीं, बाबर किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं, बिल्कुल। आप नया टैलेंट लाएं, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि नया टैलेंट लाएं, एज अ कैप्टन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक अभी हम तस्करा कर रहे थे, क्या बात अभी आपने रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, फ़खर जमान की। आप देखें कि आप जब किसी का नंबर उसमें आप तब्दीली करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप एग्जैक्टली उसकी पहचान ख़राब करते हैं। फ़खर जमान ने तो बोल दिया था कि मुझे क्या, मैं टीम में हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है, दैट इज़ इनफ। लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। आपने अपने प्लेयर्स को बनाना है। हमारी एक बहुत बड़ी गलती क्या है कि हम लोग, फॉर एग्जांपल अभी कल का मैच है, शाहीन आफरीदी ने परफॉर्मेंस दी है, बाबर ने स्टे किया, हमने फटाफट क्या करना है कि हमने बाबर आजम का कंपैरिजन शुरू कर देना है। बाबर आजम ने तो जी विराट कोहली वाला रोल अदा किया है, बाबर आजम ने जनाब महेंद्र सिंह धोनी वाला रोल अदा किया, वो टीम में रहे हैं। आपको याद है धोनी जो है वो टीम में रहता था, वो मैच एंड पे लेकर जाता था। शाहीन आफरीदी ने उसकी तरह, मतलब हम लोग ना प्लेयर की अपनी पहचान एक तरफ करके हम उसके बिला वजह के कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हमने साइम के साथ भी ये किया, हमने बाबर के साथ भी ये किया, हमने रिजवान के साथ भी ये किया। मैं हैरान हूँ कि रिजवान को कैसे आप कंपैरिजन करते हैं डॉन ब्रेडमैन के साथ। अल्लाह माफ करे, आप देखें कि आप उनका कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं। तो आप मुसलसल बिला वजह के जो कंपैरिजन्स हैं, इनकी वजह से आप ये तो खेल ही नहीं सकते हैं। उस दौर का बॉलर आप ले आए। देखिए, ये सार्कास्टिक भी बयानात होते हैं लोगों के। मैं सच कहूं तो इसको सिर्फ सोशल मीडिया टीम का कमाल है। वो जो करता है मैं कंडेम करता हूँ इस चीज को। ये क्रिकेट की ग्रेस को या तो बंदा समझता नहीं है जिसकी ये सोच है। ये WH ग्रेस हो गया, ये डॉन ब्रेडमैन हो गए, ये बहुत बड़े नाम है। मतलब हमारी ना जो परखने की जो सलाहियत है ना, एज अ फैन आप कह लें, एज आप तजिया निगार कह लें, कि जो परखने की जो सेंस है ना, वो हमारी बहुत बहुत कम हो गई हुई है। हम किसी को परखते नहीं है, हम उसकी आज की परफॉर्मेंस देखते हैं, हम कहते हैं लो जी सिलेक्टेड है, क्या कमाल शॉट मार दिया इसने विकेट ले ली है, सिलेक्टेड है जी, ये आगे T20 में जाएगा, ये आगे इंटरनेशनल खेलेगा। कैसे कह सकते हैं आप उसका माजी तो देखें, आप उसका मेरिट तो देखें, उसके स्टैट्स तो देखें, पे यकीन कर लेना। ये तो देखें कि क्या उसके पास वैरायटी है, क्या उसके पास वेरिएशन है। आपने उसको बस उसकी एक आधी शॉट आपने देखी, भाई इतने सालों से जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो पागल है? वो उनका तज्जिया नहीं है, उनको नजर नहीं आता है कि इसकी ये फॉर्म है, इसको यहाँ पे आउट करना है 1 सेकंड में। बाबर को क्या लोग समझ नहीं पाए? आप देखें इंडिया से बाबर जिस तरह आउट हुए, उसी तरह बाबर कनाडा से आउट हुए। तो मतलब कई लोग दफा समझ चुके हैं, लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है आपका खेलना कि आप कहां पर किस तरह खेल रहे हैं। इस शॉट पे, इस अंदाज में कई लेवल वही रहा है इनका, लेवल ही हो रहा है। नहीं, ये ज्यादती वाली बात है। चले खैर, अभी तो हमें प्रोग्राम अपना रैप अप करना है। हमारी PNG न्यूजीलैंड हमारी रह गई है उम्र, इसके ऊपर अब हम कल वापस आते हैं। हमारे पास वक्त नाम बताए कौन जीतेगा। अच्छा, कौन प्रेडिक्शन मांग रहे हैं? आज मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड आज तो जीत जाएगा। न्यूजीलैंड, लेकिन PNG भी नहीं यार, न्यूजीलैंड PNG के हालात खराब हुए। जितना भी चाहिए न्यूजीलैंड को, ये देखें गलत है। दोनों टीमें हमसे, बड़े अफसोस की बात है कि हम न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से हारे 2 बार, और न्यूजीलैंड की A टीम PNG से हार जाए तो बड़ी ज्यादती वाली बात। न्यूजीलैंड और PNG का जो फासला है ना 4000 किलोमीटर की दूरी पे, ओशनिया में लगते हैं ये। अभी नहीं जाना उमर मैंने। और दूसरी बात ये है कि ट्रेंट बोल्ट अपना आखिरी मैच खेल, ये ट्रेंट बोल्ट का आखिरी मैच तो ये उनके लिए वो चाहेगा कि वो ना हाई एंड करे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। टीम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक आज का मैच भी अहमियत रखता है, जैसे कल पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता था। अगर कल का मैच हार जाते तो हम पता नहीं किस हाल में अभी होते। खैर, अभी थैंक यू सो मच उमर अली, मैं अपना शुक्रिया खुद अदा कर देती हूँ हमेशा की तरह। प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ जाते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। सेम टाइम 9 PM हम इकट्ठे होंगे और हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के ऊपर कि एग्जैक्टली पाकिस्तान टीम की अब क्या मूवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने 19 को एक ग्रुप वापस आ रहा है, दूसरा ग्रुप 22 को वापस आएगा। क्या अपडेट्स हैं, वापसी के दौरान क्या चेंजिंग आती है, वापसी के बाद क्या चेंजिंग आनी है, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आगे सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, फिर उमर का भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। चले जी, आपसे मुलाकात बारबेक्यू खाए और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन बैलेंस प्रोपोर्शन में खाइएगा। शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।